पता है ये 8 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा है। चल साली इसे मुंह में ले। चल चूस ले, चाट कुल्फी की तरह। देखना और तन जाएगा। नहीं प्लीज़, ये नहीं, और कुछ भी कहोगे करूँगी, पर मुंह में नहीं प्लीज़। वो मायूस हो गए। कोई बात नहीं जान, चल अब लेट जा। और मैं लेट गई। अब वो कहते हुए मैं बेड पर आधी लेटी ही थी। मेरे लेग्स ज़मीन पर थे। उन्होंने मेरे लेग्स पकड़कर फैला दिया और अपने लंड की टोपी मेरे चूत के ऊपर रख दी। पूजा जान, बस थोड़ा दर्द होगा प्लीज़। मैंने मैंने हाँ बोला, सर हिला दिया और उन्होंने एक झटका दिया। उनका आधा टोपी मेरे छूत फाड़ता हुआ अंदर घुस गया। मैं दर्द से चिल्ला उठी और रोने लगी। वो रुक गए और मेरी गांड उठाकर एक गोल तकिए नीचे रख दिया। अब मेरी चूत थोड़ा ऊपर हो गया था। वो मेरे ऊपर झुक गए, मेरे होठों को अपने मुंह में लेकर लड़का एक जोर झटका दे दिया। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। उन्होंने मेरे होठों को अपने होठों से सील कर रखा था, पर मैं दर्द से कराह रही थी और वो रुक गए थे। उनका आधा लंड घुस चुका था। 2-3 मिनट के बाद उन्होंने धीरे धीरे अंदर बाहर करना स्टार्ट किया। मैं अभी भी दर्द से मरी जा रही थी। फिर रुककर उन्होंने कहा, साली अगर तू मुंह में ले लेती तो लंड चिकना हो जाता और तुझे इतना दर्द नहीं होता। अब सुखा ले। और थोड़ा रुककर एक ज़ोरदार झटका दिया। सनसनाता पूरा लंड मेरी चूत में घुस गया। अब वो नहीं रुके और वो चोदने लगे। बिजली की तरह उनका लंड अंदर बाहर आ रहा था और मैं दर्द से तड़प रही थी। 8-10 मिनट के बाद मुझे भी बहुत मज़ा आने लगा। मैं अपने लेग्स उनकी कमर पर कंची की तरह कस दी और मैं भी अब कांड उठा उठाकर रिदम लेने लगी थी। वो बोले, शाबाश रानी, अब तो रंडी हो गई है। मैं इस दौरान 3-4 बार छूट चुकी थी और वो थे कि रुकने का नाम ही नहीं था। 15-16 मिनट छोड़ने के बाद उन्होंने मुझे घोड़ी बन जाने को कहा। मैं उठकर फराश पर आ गई और घोड़ी स्टाइल में हो गई। उन्होंने मेरी कमर पकड़कर अपना लंड पीछे से मेरी चूत में डाल दिया। मुझे फिर दर्द होने लगा, पर उन्होंने मुझे समझाया कि बाद में मज़ा आएगा। ये सबसे अच्छी स्टाइल है। मेरी सहेली भी वही कहती है। मैं मान गई और पीछे से पुश कर 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 रिदम लेने लगी। 10-12 मिनट के बाद वो मेरे चूत में झड़ गए। इस तरह से हम दोनों पूरी तरह थक चुके थे और साथ साथ लेट गए। उन्होंने मुझे प्यार से चूमा। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे एक गोली दी। कहा, ये खा ले, तू प्रेग्नेंट नहीं होगी। अब मैं समझी उन्होंने कॉन्डम क्यों नहीं लगाया था। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे कहा, पूजा चल थोड़ा और मज़ा लेते हैं। और उन्होंने अपना लंड, जो कि फिर खड़ा हो गया था, मेरे हाथ में दे दिया और बोला, इसे प्यार करो प्लीज़। मैंने कहा, नहीं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। आप इसके सिवा मैं कुछ भी कहेंगे करूँगी। ठीक है, अब मुझे तुम्हारी गांड चाहिए। मैं डर गई। मैं बोल गई, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पर उन्होंने मुझे उल्टा किया और मेरी गांड पर अपना लंड टिका दिया। मैं समझ चुकी थी अब मुझे गांड देनी ही पड़ेगी। मेरी सहेली भी गांड मरवा चुकी है। कहती थी कि कुछ मर्द की हवस इससे शांत होती है। ये सोचकर मैं मान गई कि जब इन्होंने मुझे इतना मज़ा दिया है तो मैं भी इनको क्यों ना खुश करूं। और मैंने अपनी गांड उनके लंड की तरफ एडजस्ट कर दिया। अब मैं नीचे बैठ के पल लेती हुई थी और वो मेरे ऊपर लेटे हुए थे। उनका लंड मेरे गांड पर टिका था। उन्होंने फिर से 2 तकिए लिए और मेरे स्टमक के नीचे रख दिए। अब मेरी गांड ऊपर हो गई थी। उन्होंने मेरे गांड के छेद पर थूक लगाया और लंड टिका दिया। फिर एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे लंड घुसाने लगे। उनका टोपा ही अंदर जा सका, पर मेरी चीख निकलने वाली थी। उन्होंने फिर थूक लगाया और ट्राई किया, लेकिन नहीं गया वो। मैं भी चीख रोकने के लिए दांतों से अपने लोअर लिप्स को भींच रखा था। अब उन्होंने मुझे घोड़ी स्टाइल में किया और लैम्प शेड की लाइट एडजस्ट कर दी।
अब मेरे गांड का छेद उनके साफ नजर आ रहा था। उन्होंने फिर थूक लगाया और लंड को छेद पे टिका के मेरी कमर पकड़ कर तेजी से धक्का दिया। उनका आधे से ज्यादा लंड घुस गया था। फिर वो रुके ही नहीं, अंदर बाहर, और मेरा रोना निकल रहा था। पर पता नहीं क्यों मज़ा भी आने लगा बहुत ज़्यादा। करीब 15 मिनट बाद वो रुके और अंदर ही निकाल दिया। इस तरह रात के 3 बज चुके थे। मैंने अपने कपड़े पहने और अपने रूम में चली गई। अगले दिन मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकी। स्कूल नहीं गई, फीवर का बहाना मारकर लेटी रही। रात को फिर 11 बजे उनका फ़ोन आया। लाख कोशिश के बावजूद मैंने आपको रोक नहीं सकी। रिपीट, लाख कोशिश के बावजूद मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। क्या करती? मुझे भी हवस की आग और उसका मज़ा समझ में आने लग गया था। मैं बेशर्मों जैसे उनके रूम पर फिर आ गई। उस रात उसने मुझे एक XXX मूवी दिखाई जिसमें लंच चूसने का सीन्स था। उन्होंने आखिर मुझे मना ही लिया एंड आई हैड टू गिव हिम ब्लो जॉब्स। ये सब अगले 6 रात तक चला। उन्होंने मुझे खूब प्यार दिया, हर तरह से, हर तरीके से, हर स्टाइल में मुझको चोदा। उन्होंने मुझे बिस्तर के साथ बात कर भी सेक्स किया। 7 दिन बाद उनकी वाइफ आ गई और हमने वो सब बंद कर दिया। अब क्या करते, हमें रोकना पड़ा। बाद में उन्होंने अपने एक दोस्त के फ्लैट का इंतज़ाम किया, पर हम बस 3-4 बार ही कर पाए थे। फिर उनकी बीवी को पता चल गया और वो चले गए। फिर कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। पर मेरे इंडियन सेक्स टॉक के दोस्तों, मैं आपको क्या बोलूँ, आज तक उन्हें नहीं भूल पाई मैं, आज तक भी नहीं। हालांकि बाद में मेरे और भी बॉयफ्रेंड्स बने, पर क्या बताऊँ, उनमें वो बात बिल्कुल भी नहीं थी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा बोलना, ये स्टोरी। मुझे बहुत खुशी मिलेगी। इंडियन सेक्स टॉक में रिव्यू दीजिए। ऑडियो स्टोरीज़ audiosexstories.net में आपका रिव्यू दीजिए। मुझे जानने में बहुत खुशी होगी। मुझसे बात करना है तो ज़रूर फ़ोन कीजिए indiansextalk.com में। और बाकी बातें, बाकी कहानियाँ वो तो बाद में होती रहेगी। चलिए, आज के लिए बाय बाय।